अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। Today we will read ayat number 7 of Surah Nisa. In this ayat Allah Almighty is telling us about inheritance. इस आयत में अल्लाह पाक हमें विरासत के बारे में बता रहे हैं कि अगर मर्द है तो उसका हिस्सा क्या होगा और अगर औरत है तो फिर क्या करना है। नेक्स्ट आने वाली आयत में हम हिस्से के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम अपना सबक शुरू करते हैं आयत नंबर 7 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। We will start in the name of Allah who is the Rahman and Rahim. लिर्रिजाली वास्ते मर्दों के, रिजाल जो है ये रजुलन की जमा है, ठीक है। मर्दों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से, तरह का जो छोड़ा, वालिदानी वालदैन ने, माँ बाप, वल अकरबून और रिश्तेदारों ने। अकरबून कहते हैं रिश्तेदारों को। माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जाएं, इससे मर्दों के लिए हिस्सा है। व और लिन्निसाई औरतों के लिए नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा उसमें से, तरकल वालिदान ने जो छोड़ जाएं वालिदैन माँ बाप, वल अकरबून और रिश्तेदार। इसी तरह औरतों के लिए भी इस माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं। मिम्मा क़ल्ल मिन्हु, अब इसमें से जो है खा वो माल कम हो औ कसुर या ज़्यादा। नसीबम मफरूज़ा, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ। माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जाएं, इससे मर्दों के लिए हिस्सा है। वलिन्निसाई, इसी तरह औरतों के लिए भी माल से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं। खा वो माल कम हो या ज़्यादा, इसमें से हर एक का हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया, मफरूज़न मुकर्रर किया हुआ है। यानी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हर चीज़ के बारे में हमें गाइड किया है, हमें बताया है कि अगर मर्द हैं तो किस तरह हिस्सा है, औरत है तो उसका भी हिस्सा है। अब ज़माना जाहिलियत में ऐसे होता था कि वो लोग औरतों के लिए विरासत में हिस्सा नहीं दिया करते थे। तो हमारे इस्लाम ने, हमारे प्यारे अल्लाह ने औरत को ये इज़्ज़त दी कि उसका हिस्सा रखा है जायदाद में, उस जायदाद में जो वालिदैन की तरफ से हो और करीबी रिश्तेदार। अब ये करीबी रिश्तेदारों की जो है ना मीनिंग्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पर आके पढ़ेंगे कि वो रिश्तेदार होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, तो उनके उसमें से भी ना फिर हिस्सा दिया जाता है उसके वारसों को। तो वो इंशाल्लाह डिटेल्स हम नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। इस आयत में जो बात की जा रही है वो ये कि अल्लाह ने मर्दों और औरतों को दोनों को हिस्सा दिया है। लेकिन हम सिर्फ उसी वक्त की बात नहीं है कि ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था, बल्कि आज के दौर में भी अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें, सिनेरियो में देखें, तो हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि अगर बेटी की शादी कर दी या हमने जहेज़ दे दिया तो उसका हिस्सा ख़त्म हो गया। नो, दिस इज़ नॉट राइट। हमारे प्यारे अल्लाह ने हमें ये हक़ दिया है कि जायदाद में और करीबी रिश्तेदारों ने जो माल छोड़ा है उसमें औरत का भी हिस्सा है, ठीक है। पहले जो थे वो इसी तरह करते कि औरतों और छोटे बच्चों को विरासत नहीं दी जाती थी, सिर्फ बड़े लड़के जो लड़ने के काबिल होते थे ना उनको विरासत दी जाती। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मर्दों की तरह औरतें और बच्चे बच्चियाँ अपने वालिदैन और अकारिब के माल में हिस्सेदार होंगे, उन्हें महरूम नहीं किया जाएगा। ताहम अगर ये फिर आगे चल के बात अलग बात है कि लड़की का हिस्सा लड़के के हिस्से से निसफ है, यानी लड़के का अगर 2 हिस्से होता है तो लड़की का 1 हिस्सा होता है। तो सम टाइम जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये जुल्म है। नो, दिस इज़ नॉट राइट। ये जुल्म नहीं है, क्यों ना इसका इस्तग़फ़ाफ़ है औरत का, बल्कि इस्लाम का ये कानून जो है, कानून मीरास जिसे हम कहते हैं, अदल व इंसाफ़ के तकाज़ों के मुताबिक है। अब इसकी रीज़न अल्लाह ने क्या दिया? इसकी रीज़न ये है कि इस्लाम ने माश की जो ज़िम्मेदारी है, ये कमाने की जो ज़िम्मेदारी है वो मर्द पर रखी है, और मर्द जो है वो घर का कफ़ील है। तो इसके अलावा औरत के पास जो है वो महर की सूरत में माल आता है, एक तो जो एक मर्द अदा करता है। इस लिहाज से औरत के मुकाबले में मर्द पर कई गुना जो हैं वो ज़्यादा माली ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसलिए अगर औरत का हिस्सा निस्फ की बजाय मर्द के बराबर होता है तो ये मर्द पर जुल्म होता।
لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی۔ ضرور سوچیں اپنے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، کہ کیا ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے۔ پڑھنے میں، بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔